ह्यूमन सिविलाइजेशन के विकास की कथा में यदि किसी एक तत्व को आधारशिला कहा जाए तो वो है टीचर। टीचर केवल एक नॉलेज का कम्युनिकेटर नहीं है, बल्कि सिविलाइजेशन का करियर होता है। वो शिष्य को केवल टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाता है, बल्कि वैल्यूज, पर्सपेक्टिव और लाइफ स्किल सिखाता है। अरस्तु ने कहा था कि टीचर का रिस्पेक्ट पेरेंट्स से भी ऊपर होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स हमें लाइफ देते हैं, पर टीचर लाइफ जीने का अर्थ। इस दृष्टि में टीचर का कार्य मात्र प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक लाइफ गिविंग ट्रेडिशन है। हर मानव सभ्यता के पीछे महान टीचर खड़े रहे हैं। भारत में तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी से लेकर मॉडर्न युग के स्कूल कॉलेजेस तक एजुकेशन और टीचर ने सोसाइटी को दिशा दी है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शिष्य को तैयार कर संपूर्ण पॉलिटिक्स और एम्पायर बिल्डिंग की धारा मोड़ दी। इसी प्रकार प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल और एरिस्टोटल के शिष्य अलेक्जेंडर ने वर्ल्ड हिस्ट्री की धारा बदल दी। ये फैक्ट सिद्ध करता है कि टीचर का इम्पैक्ट समय और ज्योग्राफिकल बाउंड्री से परे है, इटर्नल है। तो टीचर केवल व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का माध्यम नहीं, बल्कि सोशल चेंज का अग्रदूत होता है। जब सोसाइटी में इग्नोरेंस, सुपरस्टिशंस और डिस्क्रिमिनेशन का जाल फैलता है, तो वही टीचर है जो रीजन कॉन्शियसनेस और साइंटिफिक टेम्पर देता है या बोता है। भारत में फ्रीडम स्ट्रगल में राष्ट्रवादी टीचर्स ने बच्चों और युवाओं में पैट्रियटिज्म और फ्रीडम कॉन्शियसनेस जगाई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एजुकेशन को केवल एक्विजिशन ऑफ नॉलेज नहीं, बल्कि लिबरेशन ऑफ साउल कहा। टीचर का कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट और लॉन्ग टर्म होता है। एक टीचर जब किसी चाइल्ड को एजुकेट करता है, तो वो केवल एक इंडिविजुअल नहीं करता, बल्कि फ्यूचर की प्रोडक्टिव फोर्स बनाता है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में कहा गया कि किसी नेशन की जीडीपी ग्रोथ का सबसे अस्थायी आधार उसकी एजुकेशन सिस्टम होती है, और एजुकेशन की आत्मा टीचर होते हैं। यदि डॉक्टर लाइफ बचाते हैं, इंजीनियर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनके पीछे किसी टीचर ने उन्हें मार्ग दिखाया था। डेमोक्रेसी की सक्सेस केवल इंस्टीट्यूशन पर नहीं, बल्कि सिटीजन्स की अवेयरनेस पर डिपेंड करती है, और अवेयर सिटीजन बनाने का काम टीचर ही करते हैं। एक डेमोक्रेटिक टीचर अपने स्टूडेंट्स को केवल सिलेबस तक सीमित नहीं करता है, बल्कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स और ड्यूटीज का बोध कराता है। यही कारण है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के रूप में मान्यता दी गई। टीचर वो मिरर है जिसमें चाइल्ड अपना फ्यूचर देखता है। यदि टीचर इंस्पिरेशनल हो तो चाइल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर जाता है। यदि टीचर इंडिफरेंट हो तो बच्चा भी दिशाहीन हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इट इज सुप्रीम आर्ट ऑफ द टीचर टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। यानी टीचर केवल पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी जगाने वाला आर्टिस्ट है। टीचर सोसाइटी की आत्मा का प्रोटेक्टर है। सोक्रेटिस ने कहा था कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी कि ये क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन की आर्ट टीचर ही देता है। इंडियन ट्रेडिशन में गुरु शिष्य रिलेशन केवल नॉलेज एक्सचेंज नहीं, बल्कि साउल टू साउल डायलॉग है। कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में टीचर का रोल और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। आज डिजिटल एरा में इन्फॉर्मेशन हर किसी की हथेली पर अवेलेबल है, लेकिन इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में फ़र्क होता है। इन्फॉर्मेशन केवल स्कैटर्ड फैक्ट्स हैं, जबकि नॉलेज उन्हें कनेक्ट कर समझने की कैपेसिटी देता है। ये कैपेसिटी केवल टीचर दे सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में ह्यूमन टीचर का रोल अपरिहार्य है, क्योंकि मशीन डाटा दे सकता है पर वैल्यूज और एम्पैथी नहीं दे सकता है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव से टीचर भी वो ब्रिज है जो पास्ट ट्रेडिशंस को प्रेजेंट चैलेंजेस से जोड़कर फ्यूचर की राह बनाता है। यदि टीचर स्ट्रांग है तो नेशन की बैकबोन स्ट्रांग है। यदि टीचर वीक है तो पूरा सोसाइटी डिक्लाइन की ओर बढ़ जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्वयं एक टीचर बनना चाहते थे, और उन्होंने कहा था कि टीचिंग इज ए वेरी नोबल प्रोफेशन दैट सेव्स द कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। अतः लास्ट में हम यही बोल सकते हैं कि टीचर केवल प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं, बल्कि सोसाइटी का गाइड, नेशन का बिल्डर और ह्यूमैनिटी का गार्डियन है। यदि सोल्जर सीमा की रक्षा करता है तो टीचर चेतना की रक्षा करता है, और जब चेतना सेफ है तो सिविलाइजेशन भी सेफ है और इमोर्टल है। लास्ट में हैप्पी टीचर्स डे।